也都人也都拿到啊，都在东北，东北什么东北在我东北了，到处परम श्रद्धेय पूज्य नौमन मूर्ति जी, संस्थान के निदेशक महोदय विजय पंचमोगी जी, संस्थान के वरिष्ठ और कनिष्ठ प्राध्यापकगण, छात्र और छात्राओं, कोची जी लद्दाख में पढ़ल कर लगभग एक सप्ताह हो गया है। आज हमारे संस्थान के अनुरोध पर कोची जी हम सबके बीच में यहाँ पधारे हुए हैं और त्रिपोटी जी का जो महल दर्शन हमें अभी प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले त्रिपोटी जी अभी यहाँ जो कार्यशाला का उद्घाटन समारोह वो वहाँ पर संपन्न हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सबको प्रवचन त्रिपोटी जी का प्रवचन होंगे। इससे पहले मैं पूज्य त्रिपोटी जी से निवेदन करता हूँ, आप कृपा करके बुद्ध प्रतिमा के सामने जो दीप रखा है उसके दीपों के दीप के प्रज्वलन करें। namsechi sabjeshu kongawa quando sambiyo sirta quando tuna chasalo यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्था की माननीय निदेशक महोदय गिशी कुंजवंद, उनके साथ कार्यरत सभी भिक्षुगण और अध्यापक वृंद, अधिकारी समूह और स्नेह पात्र छात्राएं एवं छात्रों, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान मान्य विश्वविद्यालय होने की बाद मैं पहले बार आ रहा हूँ, तो इसलिए सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि बड़ी लंबे यात्रा के बाद अनेक कठिनाइयों को पार करने के बाद अंततः ये संस्था अपने जो उचित स्थान थे वो प्राप्त कर सकें और इस समय छात्र की संख्या, आचार्यों की कुशलता और प्रशासनिक की व्यवस्था सब चीज बहुत अच्छे प्रगति मार्ग पर है। यह आगे जाकर के विश्व प्रसिद्ध संस्था के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होंगे और इस क्षेत्र के एक विद्या की विशेष केंद्र बनेगा, ऐसा मैं आशा और विश्वास रखता हूं। मुझे कहा गया है कि हिंदी में संप्रेषण करें। हमको खेद है कि लद्दाखी बोली हमको बोलना नहीं आते हैं। अगर मुझे 4-5 महीना यहाँ रहने का अवसर मिलता निरंतरता,
तो मैं सीख लेता, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाषा एक होने पर भी बोलियों का अंतर इतना अधिक होता है कि लद्दाखी नहीं, तिब्बत के अंदर भी जो क्षेत्र क्षेत्र की बोली है वह एक दूसरे को समझना कठिन होता है। तो इसलिए बौद्ध विद्या के संस्थान में जिस वंगमाए जिस भाषा में हैं, कंजूर और तेंजूर या समस्त शास्त्र, उस भाषा में हम लोग बात ना करके एक दूसरे भाषा की सहायता ले रहे हैं, ये थोड़ा कठिन विषय है। फिर भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी बौद्ध भाषा का भी एक प्रकार से स्रोत में रहा है, और संस्कृत भाषा कुल की, परिवार की एक अंग है और राष्ट्रीय भाषा भी है। तो इसलिए इसमें वार्तालाप करना कोई आपत्तिजनक तो नहीं लगता है। और दूसरा मेरे सामने एक कठिनाई है कि निदेशक महोदय ने पत्र में लिखा और अभी भी उल्लेख किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म इन मॉडर्न साइंटिफिक पीरियड। मैंने बिना सोचे समझे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन जब अभी मैं यहाँ आ रहे थे तो सुबह मैंने इसको देखा तो हमको ऐसा लगा कि इस विषय पर बोलना मेरे लिए कोई सरल बात नहीं है। आप सबको विदित होंगे कि मैं एक ऐसा अनएजुकेटेड व्यक्ति हूं और आधुनिक सभ्यता से अछूत हूं। 17वीं शताब्दी की जो बौद्ध सभ्यता तिब्बत में प्रसार हुए थे, उस सभ्यता में ही रहता हूं। तो इसलिए 21वीं शती की जो एक प्रकार से हालचाल हैं उसको मैं नहीं समझता हूं। मेरे समझ की बहुत बार है। ऐसे परिस्थिति में ये जो विषय रखा गया है इस पर मैं क्या न्याय कर पाऊंगा, मुझे संदेह है। एक तो भाषा की भी सीमाएं हैं। बुद्धिज्म जो शब्द प्रयोग हुआ है वो क्या बौद्ध धर्म का पर्यायवाची शब्द हैं अथवा नहीं, ये भी थोड़ा सोचने की और विवाद की बात है। इज्म के शब्द हैं वह पश्चात लैटिन और अंग्रेजी के शब्दों में रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। तो रिलीजन को ठीक ढंग से जानने के लिए उसका परिभाषित किया जाता है तो 3 वर्ग में विभाजित करते हैं। रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी, रिलीजियनिज्म। ऐसा विभाजन करने पर रिलीजियसनेस जो है इज्म से थोड़ा अलग हो जाता है, जो धर्म की अभिप्राय में प्रयोग होना, और रिलीजियनिज्म जहां पर आता है वहां पर एक पंथ विशेष की
अर्थ हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म आज हम पर्यायवाचिक शब्द के रूप में लेते हैं, वो कितना समय की है कितना समय की नहीं है, ये परिचय होना चाहिए। मॉडर्न का शब्द तो प्रचलित हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको याद होगा पश्चात लोग ये मॉडर्निटी को भी पीछा छोड़ चुका है। मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी इस समय जो काल व्यतीत हो रहा है वह मॉडर्निटी, अल्ट्रा मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी, तीन वर्ग में जो लोग बनते हैं, उसकी दृष्टि से पोस्ट मॉडर्निटी उत्तर आधुनिक के काल में चल रहे हैं, जिसका भी कोई खास अंतर नहीं है। उत्तर आधुनिक काल भी आधुनिक की कक्ष में आ जाएंगे, वो परंपरा के कक्ष में नहीं आएंगे। फिर साइंटिफिक का शब्द है। साइंटिफिक शब्द तो काफी प्रचलित हैं, जिसमें ज्यादा अर्थभेद होने की संभावना कम है। फिर सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं इंपॉर्टेंस। आधुनिक साइंटिफिक काल में बौद्ध धर्म का क्या महत्व है, ये विषय का मूल रखा गया है। तो जैसा मैंने कहा, बुद्धिज्म को ये अंग्रेज की शब्द लिया गया है। मैं समझता हूँ बौद्ध शासन या बौद्ध धर्म से अभिप्राय होगा, और इम्पोर्टेंस का अभिप्राय होगा महत्व। तो इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। ये सारा प्रश्न है, कोई निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष निकालना सरल नहीं है, क्योंकि प्रश्न बहुत गहरा है और इन प्रश्न को अभी बहुत परीक्षा की आवश्यकता है। पहला मैं बौद्ध धर्म और उसकी महत्व, इस पर कुछ प्रश्न रखता हूं। धर्म की महत्व का महत्व क्या है आज की 21वीं शताब्दी की साइंटिफिक के काल में इसकी महत्व क्या है? ये प्रश्न हमारे मन में किस प्रकार से आए? क्योंकि ये प्रश्न पश्चात वाला और आधुनिक वाला पुनः पुनः पूछते हैं, इस पर गवेषणा भी करते हैं, लेकिन परंपरा वाले इस प्रश्न को ज्यादा
उठाते नहीं हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि ये प्रश्न हमारा मौलिक प्रश्न नहीं है, ये हमारे ऊपर आधुनिक सोच के माध्यम से थोपा हुआ एक प्रश्न है। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हर प्रश्न अपने हृदय से उठते हैं, या हर प्रश्न नहीं करना, या कोई भी प्रश्न बाह्य कोई दबाव या प्रभाव के माध्यम से हमारा मन में उठा है, ये जांच कर लेना चाहिए। ये जांच कर लेंगे तो अपने स्वीकृत प्रश्न हैं तो उसके उत्तर भी एक प्रकार से स्वसंस्कृतिक में खोजना है और मिल जाएगा। अगर ये प्रभावित प्रश्न है बाह्य कारणों से, तो उसका उत्तर भी जिस कारणों से ये प्रश्न आया है उन कारणों के समकक्ष में रह करके ही खोजना होगा। तो इतना मैं एक पृष्ठभूमि के रूप में आपके सामने रखता हूं। जहां तक धर्म का प्रश्न है, धर्म का प्रश्न में धर्म को महत्व है या नहीं है, ऐसा परीक्षा करना कोई अर्थ नहीं रखता है। धर्म विशेष रूप से बौद्ध धर्म मोक्ष उन्मुख है, निर्वाण उन्मुख है। भगवान बुद्ध की कोई भी उपदेश अंततः निर्वाण प्राप्त करने के उद्देश्य के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य से उनका उपदेश नहीं है, तो वो घूम फिर करके कोई भी उपदेश हो अंततः निर्वाण प्राप्त करने की हेतु ही उपदेशित हुआ है। सो उस प्रकार के धर्म जो निर्वाण प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले निर्वाणोन्मुख संरचित से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए काल भेद कोई नहीं है। चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, हमेशा वो महत्व रखते हैं। क्योंकि जिनकी इच्छा निर्वाण प्राप्त करने के है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध धर्म का अतिरिक्त और कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं है जो आपको निर्वाण प्राप्त करा सकें। तो इसलिए आधुनिक काल में भी हो, भूतकाल में भी हो, भविष्य काल में भी हो, निर्वाण उन्मुख व्यक्ति के लिए बौद्ध धर्म हमेशा महत्व रखते हैं। अगर कोई निर्वाण उन्मुख नहीं है, यही कि जीवन की संपन्नता के लिए अभिलक्षित हैं, उनके लिए बौद्ध धर्म कभी भी महत्व नहीं रखते हैं। चाहे कितने भी अच्छे धर्म हो या बुरे धर्म हो, जो निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, या कम से कम अगले जन्म में कोई अच्छे जन्म प्राप्त हो,
अभ्युदय को प्राप्त हो और इस जन्म की संपन्नता से कोई संबंध नहीं रखने वाले हो, उनके लिए वो धर्म का महत्व हो सकता है। अन्यथा साधारण लोगों के लिए जो निर्वाण से लेना देना कोई नहीं है, उनके लिए वो धर्म का कभी भी या किसी भी प्रकार भी महत्व नहीं रखता है। और वो आधुनिक साइंटिफिक काल में और भी महत्व कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा के लिए भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु धर्म की महत्व क्या है, ये पूछने की और ये सोचने की प्रक्रिया पश्चात देशों से आया है। उसका कारण ये है कि धर्म तो लगभग हर जगह समाप्त हो चुके हैं। ये कहना अजीब सा लगता है, लेकिन ये नितांत असत्य नहीं है। बौद्ध देशों को देखें, बौद्ध समाज को देखें, जो हम सब अपने को बौद्ध अनुयायी होने की या अंग्रेज के शब्द में बुद्धिस्ट होने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन सचमुच हम बौद्ध हैं कि या नहीं, ये परिचय स्वयं करें तो क्या आप अपने चित्त में शरणगमन का चित्त सही माने में उत्पन्न हो चुका है अथवा नहीं? शरणगमन का चित्त नहीं उत्पन्न हुआ हो तो आप बौद्धों का पक्षधार तो हो सकते हैं, लेकिन आप बौद्ध नहीं हो सकते हैं। बौद्ध होने की प्रवेश द्वार शरणगमी है। तो इसलिए महास्थविर संघ में वरिष्ठतम होकर के अग्रणी आसन पर बैठे हुए भी बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं पाया हुआ ऐसा भी दिखाया देते हैं, ऐसा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मन में एक ऐसा आभास है कि मैं बौद्ध हूं, मेरे माता पिता बौद्ध हैं, मैंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है, मैं जप करता हूं या मैं मंत्र जप करता रहता हूं या मैं नमस्कार करता हूं या परिक्रमा करता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, तो मैं तो बहुत अच्छा बौद्ध हूं। ऐसा सोचने वाले भी धर्म को अपने वस्तु मान करके महत्व देते हैं, ये मेरा धर्म है, अतः सब अन्य धर्मों से श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, ऐसा सोचते हैं। तो वह जो अवधारणा है, ये धर्म उत्कृष्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये मेरा धर्म है। मूल में अहम आत्मा धारणा बैठे हुए हैं। उस आत्मा धारणा के कारण एक ऐसा अधर्म को धर्म के रूप में प्रजापित करके उसके ऊपर अहंकार करके बैठते हैं। और उसके परिलक्षण क्या होगा? कोई आदमी बैठा हुआ हो शांत से, वो अपने को बौद्ध कहते हो, तो उनके सामने जाकर के भगवान बुद्ध को कुछ आप शब्द कह दीजिए या बुद्ध धर्म को कुछ आप शब्द कह दीजिए, क्या वो करुणा से उत्तर देते हैं या एकदम वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? अगर वो एकदम लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो वही प्रमाण है कि वो बौद्ध नहीं है। वो केवल बौद्ध धर्म को अपने कोई वस्तु, अपने कोई संपत्ति मान करके बैठे हैं,
ना तो वो धर्म को जानते हैं, ना उनके चित्त में धर्म के प्रभाव हैं। अगर ऐसा अपशब्द करने पर मुस्कुरा करके, देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुए हैं, आपके साथ बैठ करके हम बातचीत करेंगे, आप बताइए बौद्ध धर्म में क्या दोष हैं, भगवान बुद्ध में क्या दोष हैं, जो आपके अज्ञान होगा मैं उसको दूर करने की चेष्टा करता हूँ। अगर नहीं दूर कर सकते हैं तो आप जो दृष्टिकोण रखते हैं वो आप अपना स्वतंत्रता है, मुझे आपसे कुछ लेना देना या आपको प्रतिक्रिया करने की, विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा आदर के पात्र हैं या स्नेह के पात्र हैं, ऐसा प्रतिक्रिया दे तब वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो इसलिए जो धर्म की महत्व की खोज करने में मेरे धर्म होने के नाते ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, अगर ऐसा सोच हो तो उसने धर्म के महत्व को मूल रूप से नकार दिया है। धर्म के महत्व लोक कल्याण के लिए क्या कार्य करते हैं, इस दृष्टि से विशेष रूप से वर्तमान काल में धर्म लोक कल्याण की उपाय के रूप में है या लोग संघर्ष के कारण बनते हैं, ये जांच करना चाहिए। अगर कोई भी धर्म का नाम लोगों को विभाजित करने के और संघर्ष करने के कारण बनता है तो वह धर्म नहीं है। धर्म की संस्थाएं हो सकते हैं, धर्म का नाम हो सकता है, ये थोड़ा भेद कर लेना चाहिए। अब उसके बाद एक दूसरा प्रश्न इस तरह से उठते हैं कि साइंस की विकास के कारण पश्चात देशों में धर्म का ह्रास हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं। साइंस को धर्म विरोधी मानने वाले बहुत हैं। इसका ऐतिहासिक कारणों को दृष्टिगत करना होगा, देखना होगा। जो पश्चात देशों में लगभग 250-300 वर्ष पहले से धर्म और राजनीति में एक प्रकार से द्वंद्व हुआ और जिसके कारण चर्च और स्टेट की अलग होने की प्रश्न उठा, सेकुलरिज्म का प्रश्न उठा और धर्म को अंधविश्वास मान करके साइंटिफिक नॉलेज, साइंस के आधारित जो ज्ञान है वो धार्मिक विश्वास से ज्यादा महत्व की हैं, उत्कृष्ट हैं, ऐसा सोच करके एक आंदोलन, एक लोगों में इसका मतभेदों की एक संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसके कारण अंततगत्वा धर्म साइंस और प्रौद्योगिक के सामने टिक नहीं पाया। परम पूज्य चौदायन दलाई लामा जी बार बार इस घटना को दोहराते हैं। जब उन्होंने प्रारंभ में, आज से लगभग 3 दशक पहले, आधुनिक साइंस वालों से वार्तालाप करने की प्रारंभ किया था, तो पश्चात विद्वानों ने उनको कहा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि साइंस जो है वो धर्म को समाप्त करने वाले सबसे बड़ा उपकरण हैं या धर्म के सबसे बड़ा शत्रु हैं।
तो इनके साथ ज़्यादा मिलजुल नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग थे, क्योंकि ऐसा सोच लोगों के दिमाग में है। तो इसलिए एक गलतफहमी लोगों के मन में हुआ कि अगर मेरे धर्म साइंटिफिक नहीं है तो टिक नहीं पाएंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने धर्म को साइंटिफिक होना सिद्ध कर लिया जाए। 19वीं शती में श्रीलंका का एक महास्तवी बहुत विद्वान, जिनका नाम अभी मैं विस्मृत हो रहा हूँ, याद नहीं आ रहे हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के प्रारंभ में इदम हितुर्प्रभाव हितंत, ये चुनत हमसे जुले चुन, इस श्लोक की टीका करते हुए बौद्ध धर्म एक साइंटिफिक धर्म है, साइंस के साथ ये चल सकते हैं, ये साइंस के विरोध में नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की चेष्टा किया। और उसके बाद बहुत सा विद्वानों ने इस पर काम किया। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत सा निबंध हैं, विशेष रूप से उनका बहुत ख्यात प्राप्त भाषण है काठमांडू में वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट के दूसरा या तीसरा सम्मेलन में उन्होंने दिया था। वो काफी लंबा भाषण है। तो उन्होंने बहुत विस्तार से बौद्ध धर्म किस प्रकार की साइंटिफिक धर्म है यह सिद्ध करने की प्रयास किया गया है। अगर ऐसा प्रयास करें तो कोई भी कर सकते हैं साइंटिफिक क्या है और क्या है, परंतु मेरे जैसे उल्टा सोचने वाले लोग ये पूछते हैं कि बुद्ध धर्म को साइंस वालों से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता क्या है। अगर हमारा धर्म साइंटिफिक नहीं होगा तो क्या हम निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा धर्म साइंटिफिक होगा तो क्या हम निर्वाण प्राप्त करने के लिए और सरल हो जाएंगे। ये प्रश्न मन में आता है। साइंस के समय जाकर के हमको एक प्रमाणिक होने की उपाधि लेने का कारण क्या है, आवश्यक क्या है, उससे हमको क्या बनेगा। हमारे निर्वाण प्राप्त करने की प्रक्रिया में साइंटिफिक हो तो क्या लाभ होगा, साइंटिफिक नहीं हो तो क्या हानि होगा। ये प्रश्न जो है पहले तय कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बौद्ध धर्म साइंटिफिक नहीं है, या ये भी नहीं कह रहा हूं कि बौद्ध धर्म साइंटिफिक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साइंटिफिक होना और नहीं होने की जो परीक्षा करने का आवश्यकता कहां से आ गए। पिछले कई वर्षों में मसूरी में स्थित एक संगठन है सिद्ध नामक, वह परंपरा और आधुनिक की जो टकराव हैं उस पर शोध कर रहे थे, विशेष रूप से शिक्षा प्रणाली के ऊपर। तो उन्होंने अखिल भारतीय सम्मेलन 3 बार बुलाया, जिसमें सभी परंपरा वालों को, विभिन्न परंपरा वालों को, और जो विशेष रूप से परंपरागत संगठन है जो शिक्षा विद्यालय वगैरह चलाते हैं, उन लोगों को बुलाया। तो उनसे समझने की कोशिश किया। तो उसमें 2-3 सम्मेलन में मैं भी शामिल थे। तो हमको ये पाया
कि 90% जो परंपरा वाले शिक्षा संस्थाएं चला रही हैं, उन लोगों का आग्रह, बहुत जोर के आग्रह ये था कि हमारा परंपरागत शिक्षा प्रणाली एकदम साइंटिफिक है और हमें आधुनिक के साथ चलना, आधुनिक के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जो कुछ आधुनिक वाला चाहते हैं वो हम पूर्ति करते हैं। कोई ये नहीं कहा कि आधुनिक से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम परंपरा वाले हैं। सारे परंपरा वाले आधुनिक की चोंगा को फेंक करके बाजार में जाने के लिए लालयित हैं, क्योंकि आधुनिक का यही है कि बाजार में बिकना चाहिए, और बाजार में बिकने के लिए आधुनिक के चोंगा पहना या उनके मुकुट पहना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हम बाजार में बिकाऊ ना रह जाए, हमारा कोई खरीदारी ना हो, इस वजह से सब लोग आधुनिक की शरण में जाते हैं और आधुनिक होने की, साइंटिफिक होने की बहुत दौड़ है। तो ये एक यथार्थ है, मैं आपको सामने रख रहा हूं। तो ऐसा परिस्थिति में साइंटिफिक के काल में बुद्ध धर्म को महत्व बनाए रखने के लिए हमें साइंस के साथ समझौता कर लेना चाहिए, या साइंस से हमें एक प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए कि तुम भी अस्वीकार्य नहीं हो, साइंस के काल में भी या साइंस की जगत में भी तुम्हारा अस्तित्व हो सकते हैं, ऐसा हम बना लेना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से अगर सोचा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर साइंटिफिक काल में बुद्ध धर्म अत्यंत महत्वहीन हो जाए तो बेटर होगा। एकदम लोग इसको कहें कि इसमें कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसकी महत्व साइंस के प्रमाण से हम अर्जित करने के प्रयास करेंगे तो हमने अपने धर्म को छोड़ दिया या नहीं जाना। जैसा मैंने कहा कि हमारा धर्म निर्वाण उन्मुख है, निर्वाण उन्मुख के निर्वाण की साधना में साइंटिफिक के महत्व क्या है। महत्व के शब्द में यहाँ फिर दोबारा ले रहा हूँ, महत्व क्या है। अगर ऐसा देखेंगे तो फिर महत्व ही होना ज़्यादा महत्व की बात होगा, और महत्व रखना महत्व की बात नहीं होंगे। यह एक यथार्थ की बात है। अब इन सब ऊंट पटांग प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने के पश्चात अब कुछ यथार्थ की जो बातें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। वो मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं कि साइंस के काल में, जमाने में बौद्ध धर्म का महत्व है, ये सिद्ध करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। सिद्ध जो भी होगा, जो यथार्थ स्थिति हैं, वो हमें बोध होना चाहिए। परम पावन 14वें दलाई लामा जी ने एक नए दिशा निर्देश हम लोगों को दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण था। प्रारंभ में मुझे समझ में नहीं आया। वो कहते तो थे करीब 10-20 वर्ष पहले से, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया। पिछले कुछ वर्षों से मेरे समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गए। वो यह कि बौद्ध विद्या को, धर्म नहीं, बौद्ध विद्या या बौद्ध वांग्मय, बौद्ध वांग्मय को 3 वर्ग में विभाजित करना चाहिए। बौद्ध साइंस, बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म। बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन
वो धर्म की अवयवी होते हुए भी, धर्म को संपन्न करने के लिए एक उपयोगी अंग होते हुए भी वो धर्म नहीं है, धर्म से कुछ पृथक है। साइंस यथार्थ को दिखाते हैं, शिव विनेलु, और दर्शन वह भी एक परम तथ्य के समस्त जो जगत हैं या ज्ञेय हैं उनकी अंतिम सत्य क्या है, उनके अस्तित्व की जो सच्चाई क्या है, इसमें जाने के लिए वो दर्शन है। और धर्म मार्ग और निरोध, मार्ग और निरोध केवल एक व्यक्ति की अपने आध्यात्मिक यात्रा की जो मूल हैं, जिस मार्ग को साधना करके उनकी विपरीत क्लेशों का और क्लेशों की मूल बीज का प्राण करते हैं, समाप्त करते हैं, और उसके बाद उस समाप्ति की निरोध को प्राप्त करते हैं। तो ये मार्ग और फल, मार्ग और निरोध, जिसको हम धर्म शरण भी कहते हैं, वो धर्म है। तो वो केवल बौद्ध अनुयायी के लिए हैं। बाकी बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो या ना हो, दूसरा धर्म का अनुयायी हो, या कोई धर्म के प्रति विश्वास नहीं रखते हो, उन सब के लिए अगर उसमें कोई उपयोगी हैं तो उसमें से ले सकते हैं। तो इससे एक बात यह सिद्ध हो जाते हैं कि चाहे साइंस वाले हो चाहे आधुनिक वाले हो, अगर उनकी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं, उनको सुलझने में और उनकी उत्तर पाने में बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन से उनको सहायता मिल सकते हैं, तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। जिसमें विशेष रूप से मन की और चित्त और चैतसिकों की जो व्यवस्था है वह आधुनिक मानसिक साइंस कहिए या साइकोलॉजी कहिए, उनकी तुलना में बौद्ध चित्त साइंस बहुत विशाल हैं और बहुत गंभीर हैं, जिससे आधुनिक वालों की बहुत सा अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर इसमें से मिल सकते हैं। और उससे संबंधित जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग की प्रक्रिया को देखने वाले, उनका मूलभूत दृष्टिकोण पिछले 10-12 वर्ष तक रहा वह यह कि दिमाग की कोष्ठों से अतिरिक्त कोई चित्त नाम का बात नहीं है। सारे जो मन की और चित्त की व्यवस्थाएं हैं वो दिमाग की जो एक प्रकार से अंग हैं या इंद्र हैं, उसकी प्रक्रिया से ये होता है। तो जिससे पूर्वजन्म पुनर्जन्म नहीं होने की एक मूल प्रमाण है
जो दिमाग नष्ट हो जाता है तो चेतना की कोई अंश बचते नहीं हैं। तो ये उनका मूल सिद्धांत रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। चार्वाक भी यही कहते थे, चित्त भौतिक शरीर का धर्म है, जैसा दीवार पर लिखे हुए चित्र की तरह। जब भौतिक शरीर विनष्ट हो जाते हैं तो उसके सारा गुण समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए कोई जन्म जन्मांतर की बात नहीं उठता है। तो उनका भी सोच की दिशा यही है। ये बहुत मानसिक साइंस के माध्यम से स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चित्तों की व्यवस्था है, और उसके साथ साथ स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म चित्त जो है वो अपने वाहन के रूप में एक प्राण को साथ लेकर के जाते हैं। तो प्राण भी स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म प्राण की। तो जिसकी जो व्याख्यान बौद्ध वांग्मय में आते हैं और विशेष रूप से तंत्रयान में आते हैं, उससे एक नए दृष्टिकोण लोगों को मिलता है, आधुनिक साइंस वालों को मिलता है। तो अब पिछले एक दशक से अधिक समय में उत्कृष्ट न्यूरोलॉजिस्ट ये संशय करने लगे हैं कि चित्त, ये दिमाग की कोष्ठ के अतिरिक्त चित्त का अस्तित्व संभवतः हो सकते हैं, या ये हम नहीं कह पाएंगे कि चित्त की अस्तित्व दिमाग से अलग कुछ नहीं है। ये सुनिश्चित करके कहने में हमारा अभी कोई क्षमता नहीं है, ये मानने लगे हैं। विशेष रूप से जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मृत्यु की प्राप्त के बाद मृत्यु समाधि में सप्ताह भर या 10-10 दिन या 21 दिन तक रहने वाले, यहाँ निकट काल में भी बहुत हुआ है, और उन लोगों को माइंड लाइफ की इंस्टीट्यूशन की तरफ से और न्यूरोलॉजिस्ट लोगों ने विशेष कुछ ऐसा उपकरण बनाया है जो प्रौद्योगिक के माध्यम से उस प्रकार की जो मृत्यु समाधि में रहने वाले हैं उनकी मस्तिष्क को जांच करने के लिए ऐसा मशीन बनाया है। वो मशीन लगा करके देखते हैं और उससे कुछ लक्षण मिलता है। उसका अभी कोई अंत में प्रतिवेदन तो आया नहीं है, लेकिन वो जांच कर रहे हैं। तो ये एक साइंटिफिक कहने वाले जो मान्यता है उसको हिला दिया है बौद्ध दर्शन और बौद्ध साइंस के माध्यम से। अब वो पुनर्विचार करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसलिए हमारा महत्व है, मैं ये कह रहा हूं कि इससे उनको कुछ लाभ हुआ है और ये लाभ होना हमारा कर्तव्य है। तो इससे लाभ हो तो, और उसके माध्यम से जनसाधारण को भी आगे चल करके लाभ हो सकता है, ऐसा मेरे कहने का है। और उसी प्रकार से जो महाभूतों की व्यवस्था है, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म भूतों का जो व्यवस्था है वो बौद्ध दर्शन में या बौद्ध साइंस में आते हैं, विशेष रूप से काल चक्र में आते हैं। वो कैसा विघटित होता है और कैसा संगठित होता है। कॉस्मोलॉजी की दृष्टि में जागतिक पुराण में जो हम लोगों ने सुमेरु पर्वत और 4 द्वीपों का
और 8 उपद्वीपों का जो एक प्रकार से कालचक्र में अथवा अभिधामा कोश में जो दिया गया है वो आज प्रामाणिक नहीं माना जाता है। आज की प्रत्यक्ष दृष्टि से जागतिक संरचना जैसा हमारा अभिधामा या कालचक्र में वर्णित है वैसा नहीं है, परंतु उससे हमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमको ये स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अभिधामा कोश में और कालचक्र तंत्र में जागतिक व्यवस्था है वह बौद्धों का कोई नए भी नहीं है। बौद्धों से पहले पूर्व बौद्ध दर्शन के जमाने से जो वेद उपवेद में 18 पुराणिक हैं जिसमें से जागतिक पुराणी हैं, तो वो और अभिधामा कोश में जो वर्णन है वो सब एक ही जैसे हैं। अभिधामा कोश में ले लेंजिति ना सोची, कर्म से जगत उत्पन्न होता है ये लिखा है, और जागतिक पुराण में लिखा है संबेन जिति ना सोचे। प्रजापति ब्रह्मा जो है वह विचित्र जगत को निर्माण करते हैं। बाकी उसके बाद सुमेरु से लेकर के 4 द्वीपों से लेकर के समुद्र की और इस सब का वर्णन एक ही जैसा है। तो ऐसा परिस्थिति में आज जो प्रत्यक्ष इस जगत की जो परिस्थिति दिखाई दे रही हैं उसके साथ हमको कोई मतभेद नहीं है। मतभेद इसलिए नहीं है कि बौद्ध मत में जगत का कोई विशेष स्वरूप और उसकी संरचना एक जैसा होता ही नहीं, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। जो जिस प्रकार से एक पात्र में रखे हुए जल को देव, प्रेत और मनुष्य तीनों इकट्ठे देखते हैं तो उनको 3 प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, और 3 प्रकार के पदार्थ यथार्थ में भी हैं। जब वो उपयोग करेंगे तो वो प्रामाणिक रूप से 3 पदार्थ अलग अलग मिलेगा। तो उस प्रकार से हैं। ये सारा कर्म के फल के रूप में वासित होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, तो उतना ही है। तो इसलिए वो कभी भी अंतर हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में जैसा एक विशाल विस्फोट से इस वर्तमान जगत के निर्माण हुआ ये कहना, और बौद्ध वाङ्मय में कल्प का बुद्धांश कैसा होता है और नए कल्प का संरचना कैसा होता है, उसकी व्यवस्था में बहुत सुषमता से देखा जाए तो उसमें बहुत समता है। और महाविस्फोट की जो कारण साइंस वाले को नहीं मिल रहे हैं तो संभवतः वे बौद्ध धर्म से मिल सकते हैं, क्योंकि ये 4 महाभूतों की अति सूक्ष्म अंगों की प्रक्रिया से किस प्रकार के दबाव बनते हैं और वो दबाव एकत्रित कैसा हो सकते हैं, और वो दबाव एक विस्फोटक के कारण कैसा बन सकते हैं, और वो आकाश की रिक्तता में उसके अवकाश कैसा मिलता है। ये सारे जो व्याख्यान हैं बहुत साइंस में जितना विस्तार से मिलते हैं, बहुत साइंस में भी हम लोगों ने बीच में कोई ध्यान नहीं दिया। वाङ्मय में जिस तरह से है वो अभी हमको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए परम पूज्य ने अभी के शोध का
प्रकोष्ठ स्थापित किया है। कुछ 8-9 ऋषि लोग 2-3 साल ये सब महाभूतों की और चित्त और चैतसिकों की और उनकी उत्पन्न और नष्ट की प्रक्रिया को और सुक्षमता से देखने की एक शोध का आयोजन अभी अभी 2-3 हफ्ता पहले प्रारंभ हुआ। तो उससे बौद्ध वांग्मय में जितना बिखर पड़ा है उन सबको इकट्ठे करके एक नई जानकारी हम दे सकेंगे, ऐसा लगता है। केवल आपको सूचना के लिए मैं कह रहा हूं, यह सुमेरु की और ये पृथ्वी चपट होने की ये बात वांग्मय में तो है, लेकिन ये पृथ्वी गोल है और ये घूमते हैं, सूरज और चंद नहीं घूमते हैं, वो स्थिर हैं। इस बात को पहले साइंस वालों ने नहीं कहा, पहले बौद्ध विद्वानों ने कहा, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। ये पहले प्रकाश डालने वाले आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट आजकल एक ब्राह्मी पंडित के रूप में मानते हैं, वो हिंदू मानते हैं, लेकिन वो यथार्थ में नालंदा की एक बौद्ध विद्वान थे जिसका प्रमाण हम लोगों को मिला है। वह 7वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ और उसने अनेक खगोल विद्या की और ज्योतिष विद्या की ग्रंथ लिखा। तो उन्होंने पहले बार लिखा कि ये पृथ्वी गोल है और ये घूमते हैं और ये सूरज और चंद्र और अन्य जो बाकी नक्षत्र हैं वो उतना तेजी से नहीं घूमते हैं, वो बहुत धीमी से घूमते हैं और ये पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम लेते हैं। ये सारे सिद्धांत आर्यभट्ट के सिद्धांत हैं, जिसको बौद्ध इतर तेरेथिक के विद्वानों ने जो उसको खंडन किया है, वो खंडन करते समय पूर्व पक्ष के रूप में आर्यभट्ट को लेते हैं। तो आर्यभट्ट को एक अपशब्द कहते हैं, मॉडर्न बौद्ध, जो बाल नहीं है मॉडर्न बौद्ध मूर्ख ने ऐसा ऐसा कहा है, वो सही नहीं है करके। तो इसलिए ये बौद्ध होने का और जो नक्षत्र की देखने का जो संरचना है नालंदा में अवशेष मिला है, वो भी संभवतः आर्यभट्ट के समय में। और उस प्रकार से साइंस वाला कहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत उन लोगों ने कोई महा साइंस वालों के सिर पर जो सेब गिरा था, तब जाकर के उनको ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पता चला, ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते भी हैं। वो सिद्धांत भी हम लोगों के लिए बहुत पुराना है। मैं एक उदाहरण के तौर से दे रहा हूँ। आर्यदेव की एक छोटा प्रकरण है, उसमें ये प्रश्न उठाया है कि ये पानी नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं गिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो भूमि में है, वो नीचे है, तो इसलिए पानी नीचे जाता है, ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये सब पुराने बात हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि बौद्ध साइंस और बौद्ध दर्शन, आधुनिक साइंस वाला अगर इससे अपने अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजने में ईमानदारी से लगें तो बहुत कुछ उनको लाभ मिल सकते हैं। और वो लाभ जो हैं साधारण लाभ नहीं होगा, संपूर्ण साइंटिफिक जगत की एक अंधविश्वास है। मैं ये कहता हूँ कि धर्मों की परंपरा ने भी अंधविश्वास फैलाया है, जिसका मैं नकार नहीं था। और साइंस वालों ने भी बहुत सा अंधविश्वास फैलाया है। एक साइंसदान ने कोई चीज़ प्रयोग करके
सिद्धांत ने काट दिया, आज सब हम उसको मान करके चलता है, तो वो भी अंधविश्वास है। स्वयं जानते नहीं हैं, मान लेते हैं। जाना और माना ये बहुत फर्क है। जान करके माना वो एक अर्थपूर्ण है, बिना जाने मान लेना। बंदर से मनुष्य बने हैं, बना होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बना है, या नहीं भी बना होगा, लेकिन हम मानते क्यों हैं? अमुक साइंस वालों ने कह दिया है तो इसलिए हम मानते हैं। अगर वो गलत हुए तो इस प्रकार से जो स्वपरिचित ज्ञान, वह भी श्रुतिमय ज्ञान, चिंतनमय ज्ञान, बोधमय ज्ञान, तीनों के माध्यम से कोई ज्ञान प्रस्फुटित होता है तो वो समय की ज्ञान या प्रमाणिक ज्ञान होता है। उसके अतिरिक्त जो किसने कहा है उसको मान लेना, चाहे बुद्ध ने कहा है उसको मान लिया तभी अंधविश्वास है, चाहे आइंस्टीन ने कहा इसलिए मान लिया, वो भी अंधविश्वास है। स्वयं जाने नहीं मान लिया है। तो इसलिए हम लोगों के लिए अगर बौद्ध उपदेश का कोई महत्व हो सकता है तो एक महत्व ये है कि हमें तार्किक बनाते हैं। भगवान बुद्ध कभी ये नहीं कहते हैं कि मैंने कहा है तुम मान लो। लेबरता और चाहिए, वहां नहीं रुका। क्विच मीन श्रद्धे से या आदर से मत मानो, अपने परीक्षा से जानो। ये हम लोगों का एक मूलभूत उपदेश है, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमको कहीं भी अंधविश्वास में भगवान बुद्ध नहीं रखना चाहते हैं। चाहे वो साइंस के माध्यम से आए हुए हो, चाहे वो धर्म के माध्यम से आए हुए हो, चाहे वो परंपरा के माध्यम से आए हुए हो। कलम सूत्र संस्कृत में होगा नहीं होगा मालूम नहीं, अभी उपलब्ध नहीं है। तिब्बत में नहीं है, पाली में है, पाली वांग्मय में कलम सूत्र हैं। कलम सूत्र में एक एक करके परंपरा हैं इसलिए मत मानो, दिग्गज विद्वानों ने कहा है इसलिए मत मानो, भगवान बुद्ध ने कहा है इसलिए मत मानो। ये बहुत एक एक तस्वीर में जा करके उसमें सारे मना किया है। तो इसलिए एक बौद्ध अनुयायी होने के नाते हम अपने को कम से कम एक तार्किक बुद्धि वाले और परीक्षा करने वाले, परीक्षा करके जब जान लेते हैं तब मानने वाले, ऐसे रूप में अपने को प्रस्तुत कर सकें तो हमारे लिए निर्वाण के अतिरिक्त एक तत्कालिक महत्व भगवान बुद्ध की उपदेश से ये मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। तो मैं समारोह करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए दो तीन वाक्य आपके सामने रखूंगा कि बुद्ध धर्म की जो निर्वाण प्रदत्त करने की महत्व है वो भगवान बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे तभी था, और भगवान बुद्ध शाक्यमुनि उत्पन्न हुआ तभी था, वो आज भी हैं। और जितना भी साइंटिफिक पीरियड आते रहेंगे तभी रहेगा, लेकिन वो महत्व निर्वाण आकांक्षा वालों के लिए ही है। जो निर्वाण को नहीं मानने वालों के लिए कोई महत्व नहीं है। एक तो ये मेरे वक्तव्य हैं। और हम लोगों के लिए जो बौद्ध अनुयायी अपने को मानते हैं तो उनके लिए निर्वाण साधने के लिए बुद्ध धर्म का महत्व तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि शिगुन्निब मैं बताऊं, बुद्ध धर्म के अतिरिक्त और कोई ऐसा धर्म और दर्शन उपलब्ध नहीं है जो क्लेशों का सब बीज प्रहान करके मुक्ति या निरोध को प्राप्त करने का दूसरा मार्ग दिखाते हो। क्योंकि
यह संसार की मूल कारण अविद्या है और अविद्या एक आत्मा धारणा के रूप में है। उसको समाप्त करने के लिए, प्रहार करने के लिए उसकी ठीक विपरीत निरात्मा को साक्षात करने वाले एक ज्ञान चाहिए। उसके बिना यह आत्मा धारणा को समाप्त नहीं होगा। आत्मा धारणा को समाप्त नहीं कर सकेंगे तो निर्वाण प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए बौद्ध धर्म के महत्व निर्वाण के लिए कालिक नहीं है और पर्यावरण और वातावरण और समय और समाज के ऊपर आधारित नहीं है। ये सर्वकालिक सर्वभौम महत्व रखते हैं। जो बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, आधुनिक वाले हैं या धर्म में अविश्वास करने वाले हैं, धर्म के अनुयायी नहीं हैं, अपने को आधर्मिक या आजकल के शब्दों में जो धर्म निरपेक्ष जैसा मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बौद्ध धर्म के महत्व कहाँ से ढूंढना चाहिए? अगर उनको महत्व देना चाहें तो दर्शन और साइंस, ये दो उन लोगों के लिए महत्व हो सकता है, जिससे उनके अपने परिवेश में, उनके अपने कार्य में, अपने अनसुलझे प्रश्न खोजने के लिए यहाँ से मदद ले सकते हैं। और ये एक दूसरा वक्तव्य है जिसको बौद्ध अनुयायी कोई संकोच नहीं करेंगे और कंजूस नहीं करेंगे। ये सारे जगत को साझा करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये एक हमारे महत्व हो सकते हैं। बाकी बौद्ध दर्शन और बौद्ध साइंस को बौद्ध इत्र वाले लोग महत्व देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वह उनका मर्जी है। महत्व नहीं देते हैं तभी हमें कोई चिंता नहीं है कि उनको महत्व देने के लिए हम कुछ करें या उनसे हम प्रमाणपत्र लेने की चेष्टा करें, उसकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो महत्व दे करके जाना चाहते हैं तो हम खुल करके उनके साथ साझा करना चाहिए। ये बौद्ध की उपदेश के अनुरूप हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों ने ध्यान सुना, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और जो मैंने यहाँ कहा गया है वो मेरे विचार हैं, अब उससे सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक परीक्षा करने की लायक समझें तो आप उसको परीक्षा करिए, परीक्षा करने की भी लायक नहीं समझें तो बस इस हॉल में ही छोड़ दीजिए, बात खत्म हुए। और जितना समय हमको दिया गया था वो पूरा हो गए हैं। आपको धन्यवाद देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जगत। अमरीश को भी प्रवचन हमें प्रदान किया है। हम सब अज्ञानता से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हमें इस संसार में दुखों को भोगना पड़ता है। उन दुखों के निवारण के लिए अब अभी विभूति जी इस प्रकार के हमें प्रवचन दिया है, तो उनको हमें अमल करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। अब मैं विभूति जी को शब्दों से किस प्रकार में कृतज्ञता प्रस्तुत करें, क्योंकि इस तरह के भीतर जो विद्वान के जो उपदेश है उनको कृतज्ञता करने के लिए यदि हम उनके कहे हुए शब्दों को सुने और उसको हम अपने जीवन में उतार कर सभी छात्रों की ओर से मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर पधारने के लिए समय मिला। इसके साथ विभूति जी यहाँ से ये समारोह यहाँ पर जो संपन्न होते हैं और विभूति जी यहाँ से पधारेंगे कार्यालय के ओर।
और बाकी जो छात्र हैं यहाँ पर आप लोग बैठे रहेगा। धन्यवाद।